बिहार कैमूर भभुआ से पिंटू तिवारी पत्रकार की रिपोर्ट। कैमूर में टाइगर रिजर्व की मिली स्वीकृति, पूर्व विधायक लल्लन पासवान ने दी जानकारी। कैमूर जिले के चेनारी विधानसभा के पूर्व विधायक लल्लन पासवान के द्वारा कैमूर जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व की स्वीकृति मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बधाई दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस टाइगर रिजर्व को बनने से काफी संख्या में यहां पर पर्यटक आएंगे, जिससे यहां के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार को छोड़कर और कोई भी समाजवादी नहीं है, सभी लोग वंशवादी हैं। कहने के लिए सिर्फ समाजवादी है, क्योंकि आंख उठाकर देख लिया जाए तो सभी लोग अपने परिवार को विधायक और सांसद बनाने में लगे हुए हैं। इसे समाजवाद नहीं वंशवाद कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह बहुत ही सराहनीय है। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सपना देखना लोगों का काम है। लोग सपना देख रहे हैं कि बिहार में सरकार गिर रही है, उनका सपना कभी साकार नहीं हो सकता। नीतीश कुमार एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं और समाजवादी है, उनके विचारधारा से सभी लोग काफी प्रभावित हैं। इसलिए बिहार सरकार गिरने नहीं जा रही है। जो लोग सपना देख रहे हैं वे देखते रहे। तो विकास जिसको मतलब नहीं है, जात जिसको मतलब है, वो रोड नहीं बनवा दीजिए, ताजमहल बनवा दीजिए। बिहार में एक नहीं चाणक्य विश्वविद्यालय, दर्जनों चाणक्य विश्वविद्यालय बनवा दीजिएगा, ज्ञान भवन बनवा दीजिएगा, उसको दिखता ही नहीं है कि ये कोई काम है। अब भारतमाला आपके तरफ से पार कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी 587 किलोमीटर ले जा रहे हैं, निसिजा से लेकर चेनारी का पूरा और आपको पहाड़ से उतरते हुए जा रहा है, जाएगा कलकत्ता, रांची होते हुए कलकत्ता जाएगा, तिलौथू जोड़ते जाएगा। इसको काम नहीं कहेंगे। जिसका आँख का चश्मा, आँख खराब हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, तो उसको कहिए ऑपरेशन करावे विकास का, या तो चश्मा पहने। किसको विकास का? लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली जाने में दूरी कितनी तय होती है ये समझ में नहीं आता लोगों का। अभी कोई कहे कि हमने शुरू किया था, अगले ने बनाया। तो भाई शेरशाह ने, सम्राट अशोक ने यात्रा शुरू की थी, शेरशाह ने बनवाया, तो नाम तो शेरशाह कहीं जाता है ना। जीटी रोड का जब चर्चा होगी तो जम्मू से, मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से आप जोड़ लीजिए पेशावर तक, तो जीटी रोड की बात जब आएगी, ग्रैंड ट्रंक रोड का, तो उसमें नाम आएगा तो शेरशाह का नाम आएगा। और निर्माण की बात आएगी, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो अभी नहीं है, उनका नाम आएगा। 4 लेन 6 लेन की बात, लाख गाली दे ले, लोग आलोचना कर ले, जो कर्म करता है वो मरता नहीं, वो जीवित रहता है। समाजवादी की परिभाषा देखिए, कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन समाजवाद की परिभाषा माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी बोले हैं, हम ही लगातार 7-8 साल से बोल रहे हैं। जौहर साहब, मधु दंडवते और मोहन प्रकाश जी के बाद, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद मैं लगातार बोलते रहा कि अब समाजवाद का अंतिम चिराग नीतीश कुमार। इसलिए नहीं बोलता कि मेरे नेता हैं, इसलिए बोलता कि समाजवाद की विचारों का सूरज डूबता दिख रहा है, एक ही व्यक्ति है। और बाकी जो समाजवाद रहा सन 74 में लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में, जो समाजवाद के नौजवानों ने अंगड़ाई लिया और परिवर्तन किया, गैर कांग्रेसवाद के, बात उसकी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कि समाजवाद का परिभाषा वंशवाद है वर्तमान में, और समाजवाद का जो असली परिभाषा है, जो लोहिया ने जो समाजवाद की बात की, लोकनायक जयप्रकाश ने जिस समाजवाद की बात की, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में जो समाजवाद का चरित्र का निर्माण करके बताया कि अपने बेटे और बेटियों को राजनीति में एंट्री तक नहीं दिया, उस समाजवाद की परिभाषा में एक ही आदमी देश में बचा, उसका नाम है नीतीश कुमार। बाकी लोग समाजवाद नहीं, वंशवाद, धनवाद, नोटवाद, माने संपत्ति जुटाओ और बेटा बेटी को लोकसभा, विधानसभा, खानदान समाज की बात, खानदान के खानदान MP MLA बना देने का काम किया। सत्ता का पूरा जितना दुरुपयोग किया सकता है, जितना लुटा सकता है, लूटने का काम किया। वैसे लोग चरित्र की परिभाषा नहीं कर सकते। जिनका खुद चरित्र ठीक हो तो दूसरे के चरित्र को उंगली उठाए। जिसका घर खुद शीशे का बना हो वो पत्थर क्यों चलावे? नीतीश कुमार इस आज के तारीख में जॉर्ज फर्नांडिस के बाद देश में, मैंने कहा कि अंतिम चिराग नीतीश कुमार समाजवाद की परिभाषाओं में। जो समाजवाद की परिभाषा है, उस परिभाषा को परिभाषित नीतीश कुमार करता है। वरना मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिस परिवार की बात कर रहे हैं, आप जोड़ न लीजिए।
और समाजवाद की यही परिभाषा है कि परिवार है, मामा है, नाना है, दादा है, बेटा है, बेटी है, भौजाई है, सब MP MLA बन जाए, बाकी समाज पार्टी चूल्हा भाड़ में जाए। ये समाजवाद नहीं है। ये कर्पूरी ठाकुर, लोहिया, लोकनाथ जयप्रकाश ये नहीं बताए थे, मधु दंडवते और आचार्य नरेंद्र भी नहीं पढ़ाए थे। रामसुंदर दास का बेटा जीवन भर उनके समय में MLA नहीं बन पाया। नीतीश कुमार जबरन एक बार टिकट दे दिए थे। ये समाजवाद नहीं। ये भाई तो बहुत दिन से ही तो उनको मैंने सपना देखना खराब बात नहीं। मनुष्य का स्वभाव है सपना देखना, सपना देखना भी चाहिए। और स्वप्न देखना और कर्म करना दोनों में अंतर है। अगर ये बात रही कि नरेंद्र मोदी जी गिर जाएंगे बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार, तो चटमंगनी पट भी इतना देरी काहे लगे हैं, इंतजार काहे कर रहे हैं? इतना मुंह लटपटा रहा है, जीभ अगर निकल रहा है कि सत्ता का लार टपक रहा है, तो इतना देर क्यों कर रहे हैं भाई? किससे पूछ रहे हैं? मैंने ब्रजेश बाबा से मैंने पतरा दिखवाने के लिए भी कई लोग हैं वहाँ जो बढ़िया पतरा उतरा देख सकते हैं। तो पतरा दिखवा के क्या गिराएंगे? जल्दी करें तो हम लोग पता चले ना कि कितना ताकत है। मनुष्य का स्वभाव है ऊंची बात कहना, गलत बात कहना, गलत बात कह के माइलेज लेना, ये सब चरित्र अलग बात है। और कर्म करके माइलेज लेने की बात हो, उसमें नीतीश कुमार देश में आज के तारीख में, योगी नीतीश कुमार ये कर्मों से अपने माइलेज ले रहे हैं। किसी की दुआ और दया की बात नहीं है। अपने कर्म से, अपने मेहनत से लोगों ने बिहार और उत्तर प्रदेश को सींचने का काम किया। ईमानदारी से 24 घंटे में 18 घंटे काम करके सींचने का काम किया। हम कुछ भी कहें, मेरे कहने का देखिए, 3 दिन पूर्व ही मैं बधाई दे दिया हूँ माननीय सुशील मोदी जी, वर्तमान अभी जो सांसद हैं और पूर्व के डिप्टी CM और वन मंत्री थे। हम लोग दोनों आदमी करमचट आए थे और बहुत दिन से वो लगे हुए थे। और जैसे सफलता मिली और सूचना भी उन्होंने बिहार को उन्होंने ही दिया वन मंत्री से कि टाइगर रिजर्व बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है। तो हम लोग तो इतना खुश हैं कि लाखों पर्यटक, कैमूर की पहाड़ियों में लाखों पर्यटक आएंगे। सभी तरह के जीव जंतु, ऐसे भी यहाँ बहुत तरह के जीव जंतु, टाइगर पहले गोरिया में देखा गया और कई बैंगा, कहीं कहीं से पता चलता है कि चीता बाघ वगैरह तो बहुत है हमारे यहाँ। ऐसे भी बिहार का सबसे रिचेस्ट कैमूर पहाड़ी जंगल है और यहाँ बन जाएगा तो पर्यटकों के साथ साथ यहाँ विकास की एक नई खुशियाँ होगी, नए एक शुरुआत होगा, नया मशाल जलेगा। इसलिए सुशील मोदी जी के साथ साथ माननीय नीतीश कुमार जी को, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और वन मंत्री जो भारत सरकार के जिन्होंने ये टाइगर रिजर्व की स्वीकृति दी, इसके मैंने सभी लोगों को हम कोटसा बधाई देते हैं। जिन्होंने हमने शुरू किया था, उन्होंने अमली जामा पहनाया, हम आग्रह किए थे और गुप्ता धाम सड़क सुशील मोदी जी की कृपा से बन गया। नीचे वाली, ऊपर वाली नहीं बनी, तो अब छोटी गाड़ियां भी गुप्ता बाबा तक चली जाती है, जैसे मां मुंडेश्वरी तक सीधे धाम तक चली जाती है। तो काम तो कई जगह हम आपको इस मां मुंडेश्वरी के सवाल पर मैंने लिखा था पुरातत्व विभाग को कि भाई इसका बाउंड्री वॉल कर दिया जाए, सड़ते रह गया। पूर्व के DFO के गलती के चलते ये हुआ। बीच में मैंने फिर प्रयास किया कि मां मुंडेश्वरी का बाउंड्री वॉल सड़ रहा है, उसका पूरा का पूरा, ये जितना उसका ये था बना हुआ लोहे का, हम प्रयास करते रहते हैं। मेरा काम है प्रयास करना। ईश्वर और गुप्ता धाम अपनी नंगी आंखों से देखा होगा, 90 के बाद जो पैदा हुआ और 2015 के बाद पैदा हुआ होगा, तो वो नहीं देखा होगा। जो 90 से पहले 2015 से पैदा हुआ, वो बिहार को ऐसा देखा है कि फिर दोबारा उस बिहार को नहीं चाहता है कि बिहार दोबारा उसी तरह से आ जाए।